जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का एक बार फिर से सोनू प्रजापति वन वन चैनल में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी 17 नवंबर के सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके के प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कुछ प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं फ्रेंड। तो आप लोग वीडियोज को जरूर ध्यान से देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड, भारत बिल पे के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो भारत बिल पे के नए सीईओ फ्रेंड नुपुर चतुर्वेदी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, सौभाग्य योजना का संबंध किससे है? तो सौभाग्य योजना का संबंध फ्रेंड घरों में बिजली उपलब्ध कराने से है। सौभाग्य योजना का संबंध घरों में बिजली उपलब्ध कराने से है। अगला प्रश्न है, HCL 2021 के सीईओ कौन है? तो HCL के सीईओ कौन है फ्रेंड? तो सी विजय कुमार है। ध्यान दीजिएगा, सी विजय कुमार हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य में स्थित है फ्रेंड। और यह भगवान श्री अयप्पा को समर्पित मंदिर है। ध्यान दीजिएगा, तो सबरीमाला मंदिर कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है और यह लॉर्ड अयप्पा को समर्पित है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। और अगला प्रश्न है, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम फ्रेंड पावो क्रिस्टेटस है। ध्यान दीजिएगा, मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन फ्रेंड विटामिन ई को कहा जाता है। यह त्वचा के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं, इसलिए इसे ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। अगला प्रश्न था फ्रेंड, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 93 क्या है? तो अनुच्छेद 93 फ्रेंड लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से संबंधित है। अनुच्छेद 80 की बात करें फ्रेंड, तो अनुच्छेद 80 फ्रेंड राज्य की परिषद की संरचना से, ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 80 राज्य की परिषद की संरचना से है। और यदि अनुच्छेद 79 पूछ दे फ्रेंड, तो अनुच्छेद 79 संसद से संबंधित है, 80 राज्य की परिषद की संरचना से संबंधित है। और 81 पूछे फ्रेंड, तो 81 लोकसभा से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के महान्यायवादी का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो भारत के महान्यायवादी का संबंध फ्रेंड अनुच्छेद 76 से है। और भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है फ्रेंड? यदि यह पूछे तो के वेणुगोपाल है फ्रेंड। भारत का जो महान्यायवादी होता है फ्रेंड, जो महान्यायवादी होता है वह भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, विश्व के पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान दीजिएगा, तो विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यूजीन मेयर थे। ध्यान दीजिएगा, विश्व बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? यूजीन मेयर थे। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यदि विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष पूछे कौन है, तो विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड माल्थस है फ्रेंड। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में किया गया था। और वर्तमान में इसके सदस्य देश की संख्या यदि पूछे तो 189 है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी फ्रेंड आप लोगों को पता है कि स्टेपिस है और यह कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी यदि पूछ दे तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत में सबसे सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो सबसे सक्रिय परमाणु ऊर्जा संयंत्र फ्रेंड कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो तमिलनाडु में स्थित है। और यह यदि किस देश की सहायता से बनाया गया ऐसा पूछे तो यह रूस की सहायता से बनाया गया है फ्रेंड। और यह वर्तमान में अभी चर्चा का विषय है, क्योंकि इसका 6ठा यूनिट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, वर्तमान वायुसेना का प्रमुख कौन है? ध्यान दीजिएगा, वर्तमान वायुसेना का प्रमुख कौन है? तो वर्तमान में वायुसेना का प्रमुख विवेक राम चौधरी है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। और फ्रेंड एक प्रश्न छूट चुका है, ये भी देखिएगा, सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो सती प्रथा का विरोध फ्रेंड राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा, विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो विराट कोहली को फ्रेंड अर्जुन पुरस्कार कब मिला? ध्यान दीजिएगा, वर्ष 2013 में विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फ्रेंड, और वर्ष 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो विराट कोहली को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो 2013 में प्राप्त हुआ है। आने वाले परीक्षा में यह पूछ सकता है कि उसे पद्मश्री कब प्राप्त हुआ या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है फ्रेंड, भारत में चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत में चिपको आंदोलन फ्रेंड 1973 में उत्तराखंड के हिमालयी भाग से शुरू हुआ था फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, जो भारत में तेजी से यह फैला था। और चिपको आंदोलन के यदि प्रणेता की बात करें तो चिपको आंदोलन के प्रणेता फ्रेंड सुंदरलाल बहुगुणा थे, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, यस बैंक के वर्तमान सीईओ कौन है? तो यस बैंक के वर्तमान सीईओ फ्रेंड प्रशांत कुमार हैं, और 76 लेख से संबंधित, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आर्टिकल 76 की बात हो रही है। 76 लेख किससे संबंधित है? तो फ्रेंड यह भारत का सर्वोच्च कानून अधिकारी से संबंधित है, अनुच्छेद 76। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो यह प्रश्न फ्रेंड 16 तारीख को भी पूछा गया था, ध्यान दीजिएगा। तो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जेवेलियन थ्रो से। और भाला फेंक दिवस यदि पूछे कब मनाया जाता है तो यह 7 अगस्त को मनाया जाता है फ्रेंड। टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया है? तो नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, पोला महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो पोला महोत्सव फ्रेंड भारत में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। इस महोत्सव में फ्रेंड जो किसान होते हैं वो अपने बैल की पूजा करते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है, रेडर किस खेल से संबंधित है? ध्यान दीजिएगा, रेडर किस खेल से संबंधित है? तो रेडर फ्रेंड कबड्डी खेल से संबंधित है। यदि कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या पूछे तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है फ्रेंड। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, किडनी से संबंधित नेफ्रोलॉजिस्ट तो कार्डियोलॉजिस्ट से संबंधित क्या? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, किडनी संबंधित है फ्रेंड नेफ्रोलॉजिस्ट से, तो कार्डियोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा? तो कार्डियोलॉजिस्ट संबंधित होगा हृदय और उसके कार्य का अध्ययन से। अगला प्रश्न है, भारत में थार मरुस्थल से कौन सी लंबी नदी बहती है? तो थार मरुस्थल से फ्रेंड लूनी नदी बहती है। अगला प्रश्न है, मंगलौर में भगवान शिव से कौन सा मंदिर संबंधित है होता? फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो मंगलौर में भगवान शिव से संबंधित कौन सा मंदिर है? तो उसका मंदिर का नाम है फ्रेंड कादरी मंजूनाथ मंदिर। ध्यान दीजिएगा, उस मंदिर का नाम है कादरी मंजूनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त महिला न्यायाधीश कौन हैं? ध्यान दीजिएगा, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कुल मिलाकर 9 न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है फ्रेंड। नए न्यायाधीश को नियुक्त किया गया जिसमें 3 महिला न्यायाधीश हैं, और यह आने वाले भविष्य के एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीनों महिला न्यायाधीश को हम लोग देखेंगे फ्रेंड। न्यायाधीश है न्यायमूर्ति हिमा कोहली। अगला न्यायाधीश है फ्रेंड बेला एम त्रिवेदी। ध्यान दीजिएगा, बेला एम त्रिवेदी। अगला न्यायमूर्ति है बीवी नगरत्ना। ध्यान दीजिएगा, तीनों न्यायाधीश को आप लोग याद रखिएगा, हिमा कोहली, बेला त्रिवेदी और नगरत्ना। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से फ्रेंड एनीमिया रोग होता है, और इसके रोग वाहक को एनेमिक भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है फ्रेंड, 1984 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो 1984 में फ्रेंड ओलंपिक खेल लॉस एंजिल्स में हुआ था। यदि लॉस एंजिल्स की बात करें फ्रेंड, तो लॉस एंजिल्स में वर्ष 2028 का ओलंपिक भी होगा। और फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अभी जो ओलंपिक हुए थे यह 32वें नंबर के ओलंपिक थे, और 2024 ओलंपिक की बात करें तो यह पेरिस फ्रांस में होगा। 2028 ओलंपिक की बात करें तो यह लॉस एंजिल्स अमेरिका में होगा फ्रेंड। और यदि 2032 की बात करें फ्रेंड, तो वह ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो 24 नवंबर 2020 को फ्रेंड बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में विजय कुमार सिन्हा को चुना गया था। यह भाजपा के नेता हैं। यदि बिहार के राज्यपाल के बारे में पूछे फ्रेंड, तो बिहार के राज्यपाल फागू चौहान हो जाएंगे। और यदि मुख्यमंत्री के बारे में पूछे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 में आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, भारत के किस राज्य में यक्षगान एक नृत्य नाटक लोकप्रिय है? तो यक्षगान जो नृत्य है फ्रेंड, यह कर्नाटक राज्य में लोकप्रिय है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान फ्रेंड कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किए थे फ्रेंड। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो फ्रेंड उस समय बाबर जो है मुगल साम्राज्य का स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, पलासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? ध्यान दीजिएगा, पलासी का युद्ध फ्रेंड 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और यह युद्ध क्लाइव और बंगाल के अंतिम नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था फ्रेंड। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप किसने जीती है? तो आईपीएल 2020 में फ्रेंड ऑरेंज कप केएल राहुल जीते थे फ्रेंड। और वहीं यदि काशिगो रबाडा की बात करें तो यह आईपीएल 2020 में पर्पल कप जीते थे। ध्यान दीजिएगा, आईपीएल 2020 में यह पर्पल कप जीते थे, ऑरेंज कप केएल राहुल जीते थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड, सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, सीएनजी और एलपीजी का फुल फॉर्म यदि पूछे तो एलपीजी का फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा फ्रेंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। और सीएनजी का फुल फॉर्म फ्रेंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ध्यान दीजिएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, जिसे यदि हिंदी में बात करें फ्रेंड तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। और एलपीजी की बात करें तो फ्रेंड तरलीकृत पेट्रोलियम गैस होता है। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, 2020 यूएस ओपन वोमेन सिंगल विनर का खिताब किसने जीता? कहने का मतलब है 2020 का फ्रेंड यूएस ओपन का सिंगल विनर्स का खिताब किसने जीता? तो यह नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया था फ्रेंड। अगला प्रश्न है, गट्टा ज्वाला किस खेल से संबंधित है फ्रेंड? तो गट्टा ज्वाला फ्रेंड बैडमिंटन से संबंधित है। इसका जन्म फ्रेंड यदि पूछे तो 7 सितंबर 1983 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम फ्रेंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 2021 में फ्रेंड 11 खिलाड़ी को दिया गया है। और यदि वर्ष 2020 की बात करें तो वर्ष 2020 में फ्रेंड 5 खिलाड़ी को प्रदान किया गया था, जिसमें फ्रेंड रोहित शर्मा भी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यह 17 नवंबर के
सभी शिफ्ट में पूछे गए जीके के प्रश्न थे फ्रेंड। यदि आपको हमारा मेहनत पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप अभी तक हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन्स की घंटी ज़रूर बजाइए, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यदि आप हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा फ्रेंड। आप उस लिंक को क्लिक करके हमारे टेलीग्राम क्यूज ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।